मेरी नज़र में दौलत दुनिया फजूल है, मेरी नज़र में दौलत दुनिया फजूल है, क्योंकि दरे रसूल की मुझे मिट्टी कबूल है। और दुनिया बहुत हसीन है ये सच तो है, मगर दुनिया बहुत हसीन है ये सच तो है, मगर दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। और कलमा पढ़ के उमर ने ये ऐलान कर दिया, कलमा पढ़ के उमर ने ये ऐलान कर दिया, हर बात अब रसूल की हमको कबूल है, हर बात अब रसूल की हमको कबूल है। आसमां गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, आसमां गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनकी नालेन का मीनार बहुत ऊंचा है। हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। लीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब हैं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की वो शख्सियत है कि अगर रात के आप 3 बजे भी हजरत को बैठा देंगे तो एक भी आदमी मजमे के अंदर से जाने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रात भी हजरत के साथ ही मेरा प्रोग्राम था, गालिबन 2 घंटे हजरत की तकरीर होती रही। और ये ताज्जुब की बात है कि बड़े मजमे के अंदर से कोई एक आदमी भी उठ करके नहीं गया था, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अब आइए मैं उस शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, खतीब ज़ीशान, हामी कुरान, खतीब हिंदुस्तान, मसलक के आला हजरत के पासबान, मिल्लत की शान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी तशरीफ लाते हैं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को फजा में लहराइए, एक जोरदार अंदाज में नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम का नारा, हकीकत में ये नारा है बड़े ही काम का नारा। इसी भारत की धरती पर लिए कुरान हाथों में, लगाया ख्वाजा अजमेर ने इस्लाम का नारा। और आ रही है ये सदाएं आयत कुरान से, कुफ्र जीता ही नहीं है आज तक ईमान से, नारे तकबीर ही देता है अज़्म हौसला, दर्स मिलता है हमें ये तेवरे मुस्कान से। दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों के साथ शेख अंसारी से मतलब है ना मुझको खान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से। सब मुसलमान आपस में है भाई भाई की तरह, गर नहीं आता यकीन तो पूछ लो कुरान से। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम, अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती।
क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से जी आप हजरात ने सजाया है। आमद मुस्तफ़ा यानी हमारे हुजूर पुरनूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम का दुनिया में जलवागर होना। आका पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए जी, उसका जश्न हम मना रहे हैं। बेशक हक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाहिए। इस पंखे को बंद कर दो भाई, आवाज़ बहुत देर आई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ। आज से लगभग 1500 साल पहले, सिर्फ 1500 साल पहले, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का तोहफ़ा बनकर मक्का शरीफ में क़िबला व काबा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में तशरीफ़ लाए। बेशक पीर का दिन था और सरकार हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हर पीर के दिन रोज़ा रखा जी। बेशक यानी अपना यौम पैदाइश सरकार ने खुद मनाया। केक काटना नहीं चाहिए। यौम पैदाइश मनाने का सही तरीक़ा ये है, अगर आप चाहें तो आप अपनी पैदाइश का दिन मना सकते हैं, मगर उसका तरीक़ा ये है, एक पीर के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा था। बेशक किसी खादिम ने, सहाबी मुस्तफ़ा ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह आज किस किस्म का रोज़ा आपने रखा है? रमज़ान तो है नहीं, तो आपका रोज़ा आज कैसा है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम वुलिद, तो आज के दिन मैं पैदा हुआ था। बेशक ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
जब सरकार फरमा रहे हैं आज के दिन में पैदा हुआ था और उस दिन रोज़ा रख रहे हैं, इसका मतलब पैदाइश का दिन मना रहे हैं। और 14वीं सदी में लोग फतवे लगा रहे हैं। क्या अफसोस का मकाम है, क्या हो गया इन बोरे बाबरों को। इल्म नहीं, जहालत के पुलंदे सरों पे बंधे हैं। 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज़ें नहीं हैं, पीने के सलीक़े नहीं हैं, और ये फतवे लगा रहे हैं कि हुजूर का यौम मीलाद मनाना शिरक है, बिदात है। और जब हुजूर ही मना रहे हैं तो अब ये बताओ हुजूर की माने या 14वीं सदी के इस फितने की माने। संडे मना सकता है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन। संडे सेलिब्रेट कर सकता है, मगर मंडे नहीं मनाएगा। मंडे मनाएगा, संडे सेलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि इसे चिढ़ संडे से नहीं है। अब संडे को हजरत ईसा पैदा हुए थे, तो ईसाइयों ने संडे को हॉलीडे मना डाला पूरी दुनिया में। संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, संडे हॉलीडे है, संडे हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब छुट्टी नहीं होता है, हॉलीडे का मतलब होता है पाक दिन। होली प्लस डे, मुकद्दस पवित्र दिवस। इसीलिए ईसाइयों ने संडे को पूरी दुनिया में छुट्टी करा दी कि ये पाक दिन है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, दुनिया बंद हैं, और जितने भी बंद हैं वो भी बंद। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है। संडे है, हमें इनसे चिढ़ थोड़ी है। ईसा पैदा हुए हैं यहाँ, चिढ़ हमें ईसा से नहीं है, मनाएंगे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन, जैसा आप कहेंगे करेंगे। स्कूल बंद करेंगे करेंगे, नहीं जाएंगे ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि ईसा से हमें कोई एलर्जी नहीं है। एलर्जी मूसा से भी नहीं है, एलर्जी दाऊद से भी नहीं है। 1,24,000 नबियों रसूलों से हमें कोई एलर्जी नहीं है। एलर्जी तो मक्के और मदीने वाले मुस्तफ़ा से है। अल्लाह, क्योंकि जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए थे सारे संसार में खुशियों के, सारे संसार में खुशियों का एक अजीब समा था। मगर जब चारों तरफ से खुशियों की फुहारें बरस रही थी जी, ठीक उसी टाइम अपने चंद चमचों को लेके शैतान जबल अबू कुबैस पर रो रहा था। दुनिया हंस रही थी, दुनिया मुस्कुरा रही थी, और जनाबे वाला ये रो रहा था। और रो क्या रहा था, बल्कि यूं को डकरा रहा था। रोना और होता है, रोना जरा सलीके से होता है, और डकराना जरा बदतहजीबी के साथ होता है। तो रो थोड़ी रहा था मौलाना साहब। छोटे चमचे भी हैं, बड़े चमचे भी हैं। चमचे पूछ रहे हैं हुजूर क्या बात हो गई, सर क्या बात हो गई, महोदय क्या बात हो गई। तो जनाब वाला महोदय बोले तुम्हें पता नहीं है ज़ालिमो, आज वो आ गया है, जब वो आ गया है जिसका बहुत रास्ता रोका हमने, बहुत रास्ता रोका हमने मानव समाज के ताने बानों को उधेड़ कर रख दिया। हमने आदम के बेटों को हैवान बना डाला, हमने अय्यार बना डाला, मक्कार बना डाला, ऐसा माहौल बनाया कि पूरी जहन्नम भर देंगे जनाबे वाला। मगर उस माहौल को बिगाड़ने, यानी उसने बनाया था तो कह रहा है उस माहौल को बिगाड़ने वाला आ गया है। मानव समाज के टूटे फूटे तारों को जोड़ के और पूरे समाज को मुनज़्ज़म करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है। मेरे ख्वाबों को साकार करने से रोकने के लिए अब्दुल्ला का शहजादा
सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। हज़रत मूसा पैदा हो गए मगर उनके यौम पैदाइश पे नहीं रोया। हज़रत ईसा पैदा हो गए, उनके यौम पैदाइश पे नहीं रोया। जनाब वाला हज़रत दाऊद पैदा हो गए, उनके यौम पैदाइश पे नहीं रोया। किसी और से एलर्जी है ही नहीं उसे जनाब वाला, एलर्जी तो उसे मदीने वाले मुस्तफ़ा से, मक्के वाले रसूल से। रो पड़ा, बोले ये इंसानियत का झंडा उठाएगा। मैंने सबको हैवान बना दिया था, जानवर बना दिया था। मैंने ऊँटों, मैंने बैल बना दिए थे। इंसानों के बेटे मैंने बैल बना दिए थे, बैल बना दिए थे। बदतमीज़, नाहंजार, इल्ने शर्ट बना दिए थे मैंने, शराबी बना दिए थे। परिवारवाद के नाम पे जंग करने वाले, एक दूसरे को मारने वाले बना दिए थे मैंने। शराबी, जुआरी, कबाबी बना दिए थे मैंने। सारा का सारा माहौल बिगाड़ दिया था मैंने। सबको जहन्नम की तरफ भेज दिया था और जहन्नम ही हमारा टारगेट था। अल्लाह ने जनाबे वाला बहुत पहले फरमा दिया था इससे कि मैं तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से जहन्नम को भर दूंगा। तो कहने लगा हमने ऐसा माहौल बना दिया था मगर उस माहौल को रोकने वाला आमिना का बेटा आ गया है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मेरी सालों और सदियों की कमाई पे पानी फिरने वाला है। हजरत मोहतरम कल इबलीस रो रहा था, आज जनाबे वाला इबलीस की औलादें मुस्तफ़ा जान रहमत की यौम मीलाद पे रोती हैं, तड़पती हैं, फतवे लगाती हैं। संडे से कोई एलर्जी नहीं है, मंडे से उन्हें एलर्जी है। संडे को ईसा पैदा होते हैं। ईसाइयों ने कितनी चालाकी से पूरे दुनिया में संडे मनवा दिया, यौम ईसा बनवा दिया, ईसा का पैदाइश का दिन मनवा दिया। लेकिन मेरी नजरों में अगर संडे हॉलीडे है तो कोई इमरान हनफी से पूछे संडे अगर हॉलीडे है तो अल्लाह की कसम मंडे उससे भी बड़ा हॉलीडे है। इसलिए कि संडे को ईसा आते हैं और मंडे को ईसा का मुस्तफा आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, अजीब बात है, ये भी एक इत्तेफाक है। खुश रहे, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। तू ही ले जा, खा लिए जा। खुश रहे। परेशानी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है दिल्ली वालों, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आसमान से लिखे हुए नहीं आए, हमने ही बनाए। हमने ही बनाए ये नाम जो दिए हैं हमने ही दिए हैं, ये आसमान से नहीं उतरे हैं। जिस दिन ईसा पैदा हो गए उस दिन को नाम देने वालों ने संडे नाम दिया, यानी सन से जोड़ा। संडे यानी सूरज वाला दिन। और जिस दिन हमारे नबी पैदा हुए उस दिन नाम देने वालों ने उस दिन को मंडे कहा, यानी मून वाला, चांद वाला दिन। संडे बना है सन से और मंडे बना है मून से। जोर से। तो ये इस दिन को जोड़ दिया सूरज से और इस दिन को जोड़ दिया चांद से। जनाब वाला क्या खूब इत्तेफाक है कि जनाब वाला कि संडे को ईसा पैदा हुए, मंडे को मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा आते ही ज़माने में चांद से मंसूब हो गए। चांद वाला नबी अरब का चांद, आमिना का चांद जैसे ही पैदा होता है जनाब वाला, पैदा होते ही चांद से उसके जनाब वाला चांद से जुड़ जाता है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जैसे ही पैदा हुए, खुदा की कसम, पालने में लेटे तो उनकी उंगलियों के इशारे पे चांद चलने लगा। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला
नूर का, और मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। आहा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। 12वीं के चांद का सजदा है मुजरा, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी सितारे भी यौम पैदाइश मना रहे हैं, 12वीं मना रहे हैं, 12 बुर्ज हैं, 12 बुर्जों से एक एक सितारा मुस्तफ़ा का यौम पैदाइश मना रहा। अबे कहाँ कहाँ फतवे लगाओगे, इमरान हनफी पे लगा दोगे, मगर ये सितारे जो मना रहे हैं, ये जिब्राइल जो मना रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, आमीन। और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्ज़ व शादाब रखे। तो किसे किसे रोकोगे, ज़मीनों वाले मना रहे हैं, आसमानों वाले मना रहे हैं जनाब, और हाई मेंटेनेंस के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर को भेजा। और जैसे ही नबी की पैदाइश का अमल जनाब वाला पीर की सुबह को जनाब करीब तर आ रहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जल्दी से झंडे ले जा, 3 झंडे लगा दे, एक ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक ज़मीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा दे। 1,24,000 नबी और रसूल आए, नबुव्वतों के ताजदार आए, रिसालतों के इमाम आए, मगर आज तक का रिकॉर्ड है किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगाए अल्लाह ने। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक हक है, क्या मेंटेनेंस है, क्या एहतमाम है। जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। तुम्हारे घरों में मेहमान आते हैं ना, छोटे दर्जे का भी आता, बड़े दर्जे का भी आता, हाई फाई भी आता, VIP भी आता, VIP भी आते हैं। उसी तरीके से तुम अपने घरों को डेकोरेशन देते हो, अपने घरों को सजाते हो जनाब वाला, पर्दे भी बदल देते हो, गमले भी बदल देते हो, पेड़ भी बदल देते हो जनाब वाला, और सारे के सारे अंदाज भी बदल देते हो, खूब साफ करते हो घरों को, क्योंकि जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। अल्लाह ने फरमाया जल्दी से झंडे ले जा, मेरा महबूब आ रहा है। वाह 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 वाह। ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे। क्यों लगवा रहा है मेरे मौला? तो जनाबे वाला गोया ज़माने भर को बावर कराना चाहता, उसकी मशीयत बावर कराना चाहती है। लगा दे झंडे ताकि ज़माने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। अब सुल्तान आ रहा है जिसका राज गलियों में नहीं चलेगा, गलियारों में नहीं चलेगा, सिर्फ मक्के में नहीं चलेगा, सिर्फ मदीने में नहीं चलेगा, सिर्फ अरब में नहीं चलेगा, सिर्फ अजम में नहीं चलेगा। 5 साल का सेशन नहीं रहेगा इसका, 10 साल का सेशन नहीं रहेगा इसका, 15 साल का नहीं रहेगा इसका, 20 साल का नहीं रहेगा इसकी कुर्सी, 50 साल की भी नहीं है, 100 साल की भी नहीं है, बल्कि वो सारी दुनिया को खबर हो जाए कि आज से लेके ता क़याम क़यामत जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, सिर्फ मक्का मदीना में नहीं बल्कि ज़मीन के इस कोने से लेकर ज़मीन के उस कोने तक, ज़मीन के इस कोने ले ज़मीन के उस कोने तक, ता क़याम क़यामत। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मेरे महबूब का। खुदा की कसम ऐसा डंका बजाया अल्लाह ने। क्या बात है। जिब्राइल ने झंडे उठाए और जिब्राइल से हुक्म दिया गया जिब्राइल अकेले नहीं जाना, 70,000 फरिश्तों को साथ लेके जाओ। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत बेशक। अरे ला भैया फतवा लगाओ। अरे कहाँ है फतवों की मशीनें? अरे किधर हो बे फतवों की फैक्ट्रियां ले लेके इधर आओ बे। अरे कहाँ हो रे बोरे बाबरो?
आओ इधर, फतवा लगाएंगे जिब्राइल पर। हमारे हाथों में छोटी छोटी झंडी नजर आती है, मारता है फतवा, और जिब्राइल के नूरानी हाथों में बड़े बड़े झंडे नजर नहीं आए। मेरी छोटी झंडी पे ही फतवा और जिब्राइल के झंडे पे फतवा नहीं। वाह वाह वाह, नहीं तवज्जो है, अरे है। आगे आगे जिब्राइल चले, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते चले। और किसे कहते हैं जुलूस जनाब? तुम्हारा जुलूस तो दिल्ली से दिल्ली तक, मेरा जुलूस मुरादाबाद से मुरादाबाद तक, तुम्हारा जुलूस तो जनाब वाला इस गली से उस गली तक, उस गली से उस गली तक। और फरिश्तों का जुलूस तो आसमानों को क्रॉस कर कर के पहले आसमान तक और पहले आसमान से अल्लाह की ज़मीन तक जनाबे वाला फरिश्तों का ये जुलूस चलता रहा। आगे आगे जिब्राइल चलते रहे, पीछे पीछे 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते चलते रहे। खुदा की कसम जिंदाबाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की। आता रहा जुलूस, आता रहा, आखिर थम गया। इसे इशारा हुआ, हुक्म हुआ, डिवाइन इंस्ट्रक्शन हुआ, जुलूस निकालना बंद करो, अब जलसा करो, और मुस्तफा जहां पैदा हो रहे हैं उसके चारों तरफ हाथ बांध के खड़े हो जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरानी हाथ बांध के हर फरिश्ता जिब्राइल की अध्यक्षता में, जिब्राइल की क़यादत में हर फरिश्ता खड़ा है। और जनाब वाला जिब्राइल वार वार करें, इधर या रहमतुल लिल आलमीन, इधर या खैरुल वरिया, इधर या रहमतुल लिल आलमीन, इधर या शफीउल मुज़निबीन। आ जाइए रहमत दो आलम तशरीफ ले आइए, ज़रा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। मोस्ट वेलकम, आपका सुस्वागतम आका, तशरीफ लाइए, वेलकम वेलकम। और सब जनाब उनकी वेलकमिंग के लिए, उनकी वेलकमिंग के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागतम के लिए 70,000 फरिश्ते मौलद मुस्तफा के चारों तरफ हाथ बांध के खड़े हैं। चल रहे थे तो जुलूस था, खड़े थे तो जलसा था। बेशक। किधर किधर लगाओगे भैया फतवे? हम पे ही लगाओगे, खली इमरान हनबी पे ही लगाओगे? कौन सा जवाब है फतवे लगाने का, जब मुस्तफ़ा ही मना रहे हैं जनाब वाला यौम मौलिद। तो आज मैं पैदा हुआ था जनाब वाला, मैं ये कह रहा था आपसे, पैदा हो गए मेरे सरकार बेशक 1500 साल पहले, और आते ही चांद से मंसूब हो गए सरकार। मंडे को आए मून वाले ने भी, अभी हमारा इंडिया चांद पे गया था। कितना इंडिया, कितना महान है इंडिया, कितना देश जना वाला लकी है इंडिया, कितना गौरवशाली है इंडिया, हमारा देश, हमारा भारत। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया, विल लव इंडिया, विल लाइक इंडिया। इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन। खुदा की कसम हिंदुस्तान ने तरक्की की, विकास की राह चला, और इतनी तरक्की कर गया मेरा भारत, इतनी तरक्की कर गया कि आज चांद पे भी चला गया। हमारा सीना 56 का नहीं 72 का, चंद्रयान लेके चांद पे। इससे पहले भी लोग चांद पे गए हैं, मगर 1400 साल पहले कोई नहीं गया जी। 1500 साल पहले कोई नहीं गया, 1500 साल पहले कोई गया। 1600 साल पहले मुझे किसी का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मैं कोई चांद पे गया। और 1700 साल पहले कोई रिकॉर्ड मुझे मालूम नहीं है। किसी ने साइकिल भी बनाई हो, मोटरसाइकिल भी बनाई हो, किसी ने बिजली बनाई हो, किसी ने लाइट बनाई हो, किसी ने माइक बनाया हो। 1500 साल पहले, 1600 साल पहले कुछ था, थोड़ी दुनिया में अंधेरे में जी रहे थे लोग जनाबे वाला। तुमसे बड़े हाई फाई थे, वो 12-12 फिट के थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो गधों पे बैठे, गधों के कान पकड़े रहते थे और गधों के कान ऐंठते रहते थे जनाब वाला, इधर से उधर, उधर से इधर। 12 फिट का आदमी गधे पे ही बैठा रह गया। 1500 साल पहले क्या था दुनिया में? इंसान थे, आदम के बेटे थे, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तो बड़े जनाबे वाला उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। वो शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खा जाते थे, कच्चे कच्चे घर बनाते थे। उन्हें खाने की तमीज़ नहीं थी, उन्हें पीने के सलीके नहीं थे, उन्हें जीने के तरीके नहीं थे। आज देखो जनाब वाले 4 मंजिला 5 मंजिला जनाब वाला, सर उठाओ तो टोपी गिर जाए। What's the benefit of holy prophet to this mankind? दुनिया का एक सवाल है कि हमारे नबी का फायदा क्या है?
लोग हमसे पूछते हैं, ईसाई पूछता हम तुम्हारे मोहम्मद का फ़ायदा क्या, यहूदी पूछता तुम्हारे नबी का फ़ायदा क्या, सब पूछते हैं, नॉन मुस्लिम पूछते हैं तुम्हारे नबी का फ़ायदा क्या। आज हम बताएंगे हमारे नबी का सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है कि 1500 साल पहले दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, माइक नहीं, बिजली नहीं, लाइट नहीं, 50 मंजिला 5 मंजिला इमारतें नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं, 110 मंजिल का टावर नहीं, कोई रेजिडेंसी नहीं जनाब वाला, कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं, गधों पे घूम रहे हैं, ना इरेटा है ना किरेटा है, ना जनाब फॉर्चुनर है ना फॉर्चुनर है, ना प्लेन है ना ट्रेन है, ना मोटरसाइकिल है ना हीरो होंडा, ना स्प्लेंडर है ना स्कूटिया है, कोई भी नहीं है जनाब वाला। जरा बताओ तो सही, क्या 1500 साल पहले जमाने में कोई ऐसा भी ना निकला जो स्कूटी बना देता? ये सारी की सारी चीजें अभी आई हैं। 1500 साल पहले तो किसी को यह भी खबर नहीं थी कि इस जमीन में पेट्रोल निकल सकता है, किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीन में पेट्रोल है। अब जनाब वाला तुम पूछते हो मुझसे नबी का फ़ायदा क्या है, तो नबी का, मेरे नबी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया को वो पता चल गया जो पहले पता नहीं था। दुनिया को जनाब वाला वो एहसास जो पता चल गया कि पहले पता नहीं था। ज़मीन में पेट्रोल निकल सकता था, कोई नहीं जानता था। पहले का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे दौर के आदमी ने 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे दौर के 5.5 फीट के आदमी ने कमाल कर डाला, 12 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और ये 5.5 फीट का बिलसटिया, अरे उसके मुकाबले में 12 फीट के मुकाबले में तो बिलसटिया ही है। 12 फीट का ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस 5.5 फीट के ने वो कमाल कर दिखाया जनाब वाला, हवाओं को पकड़ पकड़ के योकोहामा, अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। और ऐसा बंद कर दिया, इतनी कर्री डांट लगा दी टायरों में कि हवा निकल नहीं सकती। और अगर हवा ने निकलने का कहीं से कोई बाईपास ढूंढा तो जनाब इस 5.5 फीट के ने वहीं खड़े खड़े पंचर लगा दिया, निकलने ही नहीं दिया। हवाओं पे ऐसा कब्जा किया, पूरी दुनिया को हवा पे दौड़ा डाला। हजरात पहले क्यों नहीं और आज क्यों हुआ है? कहने हैं वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे पूछते हो हमारे मोहम्मद का फायदा क्या है? हमारा मुस्तफा सबका साथ सबके विकास का नारा लेके उठा। एक बारिश था, अबरे बारा था, जो देख के नहीं बरसा, मुंह देख के नहीं भरसा, वो जो ईसाइयों का शुभचिंतक बन गया, वो यहूदियों का शुभचिंतक बन गया, वो दुनिया की होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी का वेल विशर बन गया। उसने मुंह देख के किसी का भला नहीं किया, बल्कि यकसा, वो तो रहमत का बादल था, सब पे यकसा बरस गया और सारी दुनिया का भला कर गया। और ऐसा भला कि 1500 साल पहले जमाने को पता नहीं हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, मगर आमिना का लाल जिसने पहली बार बताया कि जिया कैसे जाया जाता है, खाया कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है, चला कैसे जाता है, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू लिव, हाउ टू लिव, जीने का तरीका पहली बार अगर किसी ने बताया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। आदम के बेटों को इंसान बनाया तो मोहम्मद ने बनाया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे शहजादे, और दोनों जहान में तुम्हें और तुम्हारे सदनारों का जवाब देने वालों को अल्लाह खुशहाल रखे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तुम घबराना बिल्कुल मत। जनाबे वाला मुझे बताओ, कोई यूनिवर्सिटी थी 1500 साल पहले? कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ है मास्टर साहब? अरे इंजीनियर साहब, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित पढ़ पढ़ के खूब शिक्षा शिक्षा के नारे लगाते हो। इधर आओ, हमें बताओ, टेल मी प्लीज, 1500 ईयर्स बिफोर दुनिया के कौन से पर्दे पर कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, किसी कॉलेज का नाम बताओ। कोई मेडिकल कॉलेज था मेरे नबी से पहले?
4500 साल तक जी गए आदम की औलाद। वाह वाह। 4500 साल। नो कॉलेज, नो मेडिकल कॉलेज, नो डिग्री कॉलेज, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर की किताबें, नथिंग। 1500 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। ऑक्सफोर्ड आज की पैदावार है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, हार्वर्ड आज की पैदावार है। सब कुछ 1500 साल में हुआ, 1500 साल पहले कुछ नहीं। वाह वाह। अब मुझसे जानना चाहते हो मेरे मोहम्मद की उपलब्धि क्या है? हमने इन 1500 साल में क्या पाया, क्या खोया? आओ, हिसाब का दिन है, हिसाब कर लें। आओ, हिसाब का दिन है, काउंट कर लें। खुदा की कसम, मेरे नबी से पहले 1500 साल हो गए मेरे हुजूर को दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए हुए। ऐसा नहीं है 1500 साल पहले दुनिया में आए हैं, ये मतलब नहीं है 1500 साल पहले पैदा हुए हैं। पैदा तो वो सबसे पहले हो गए थे। वाह वाह। और जोर से सुभान अल्लाह। न जमीन थी, न जमान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निज़ाम था। एक अल्लाह था और कुछ भी नहीं था। तो मेरे अल्लाह ने जनाब वलक फरमाता है, कुन्तु कल्लम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मेरी मशीयत हुई कि मैं अपने को तारुफ कराऊँ, अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। तो मैंने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के भेज दिया और उन्हीं को भेजना मेरा मकसूद बन गया। फिर मैंने अपने नूर से उनका नूर बनाया। ज़रा दूर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना दिल्ली है, ना बम्बई है, ना कलकत्ता है, ना मद्रास है, ना कुछ है, ना इंडिया है, ना एशिया है, ना मलेशिया है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह, ना जमीन ना आसमान कुछ नहीं है। अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया और नूर मोहम्मदी बना के कहाँ रख लिया? अपने कुर्बे खास में रख लिया। बेशक हक है। कुर्बे खास का मतलब मुझे इसकी उर्दू नहीं मालूम है, मुझे इसकी इंग्लिश भी नहीं मालूम है। मैं जनाब वाला इसका तर्जमा कर नहीं सकता कुर्बे खास का, मगर तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे अल्फाज में गोया कह के यूँ बता सकता हूँ। कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो गोया जैसे अपने पास में रख लिया। बेशक। और रखे रहा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, मुझे पता नहीं कितने साल, जनाब वाला लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल एक ही सिलसिला चला। वो मेरे महबूब, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। महबूब मुझे का नज़ारा कर ले, मुहिब अपने माशूक का नज़ारा कर ले। अल्लाह अकबर, क्या घड़ियाँ हैं, क्या समा है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहे, तू मुझे देखता रहे। देखने का ये सिलसिला चलता रहा। आज हमारा जनाब बोरा बावरा कहता है कि 63 साल के थे, 63 साल के थे, 63 साल के थे। तो उनकी उम्र 63 साल, मेरी 80 साल। तो मैं बढ़ गया, वो घट गए। मादल्ला, सोच तो देखो। अबे काय को कलमा पढ़ता है उनका तू? जिस नबी में तुझे हर वक्त निगेटिव डायरेक्शन नजर आता है, उनका कलमा ही क्यों पढ़ा? वाह 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 वाह, क्या बात है। जिस नबी में हर वक्त तुझे निगेटिव डायरेक्शन नजर आता है, उनमें ये नहीं था, 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 उनमें ये नहीं था। सुन्नियों ने ऐसा कर दिया, सुन्नियों ने इतना बढ़ा दिया, सुन्नियों ने इतना बढ़ा दिया, सुन्नियों ने इतना बढ़ा दिया। अबे कलमा ही क्यों पढ़ रहे? अबे तू उनका कलमा पढ़ना बंद कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कलमा पढ़े मोहम्मद का तो मोहम्मद को मान, ना पढ़े हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो उनका कलमा नहीं पढ़ते। सबर होगा कि तू भी नहीं पढ़ता, मगर कलमा पढ़ के चीटिंग मत कर। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या बात है। निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं मुस्तफा में। मुस्तफा में ये नहीं था, मुस्तफा में वो नहीं था, मुस्तफा में ये नहीं। 63 साल, अबे तेरी 80 साल की उम्र, उनकी 63 की। ऐसा सोचता है बे तू? ऐसा सोचता है? तेरी 80 साल की न माने, किताब में लिख बैठा कि जिस उम्मती की उम्र ज्यादा हो गई वो अमाल में बढ़ भी गया। माज़अल्लाह।
अब इंच फिट लेके आ, मैं तुझे बताऊं कितनी उम्र है उनकी। वो तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, देखता रहे तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। एक दिन हज़रत जिब्राइल से मेरे नबी ने पूछा, ओ जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली बता नहीं सकता, डेफिनेटली बता नहीं सकता मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ मेरे पैगम्बर मुझे एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नज़र आता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और उस सितारे को मैंने 72,000 साल तक देखा है। ला कैलकुलेटर निकाल के ला, हिसाब लगा, 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, 72,000 साल तक वो सितारा मैंने देखा है। ये हजरत जिब्राइल का बयान है, कैलकुलेटर निकाल। और मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, वो 72,000 साल तक तुमने देखा है जिब्राइल? कि या रसूल अल्लाह ऐसा ही है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? वाह मेरा सच्चा नबी, दिल्ली वालों तुम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। बेशक हक है। मेंटली डिस्टर्ब कहा अबू जहल और कंपनी ने, अबू जहल एंड कंपनी ने, तवज्जो है, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मजनून कहा, साहिर कहा, बट झूठा नहीं कहा जी, हक बल्कि है। ये कहा हर जगह घोटाला हो सकता है। अगर अमानत रखना चाहे, सोना तेरा सोना सोना रहे, तेरी चांदी चांदी रहे। अगर तू चाहे कि तेरी अमानत में घोटाला न हो, तेरे चांदी को सोना न कर दिया जाए और सोने को चांदी न कर दिया जाए, अगर घोटाला नहीं चाहता तो जा, हमारा उनसे है तो इख्तिलाफ, मगर अगर कहीं घोटाला नहीं हो सकता तो अब्दुल्ला के बेटे के घर में नहीं हो सकता। आमिना का बेटा सादिक है, वो अमीन है। बेशक। इसीलिए जिस दिन हिजरत करके जा रहे हैं, मौलाए कायनात को अमानतों का पूरा का पूरा बोझ मौला अली के सपुर्द करके जा रहे हैं। सादिक है वो, अमीन है वो। दुश्मन जमाने में करोड़ों है, मगर रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने आज तक मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। सच्चा पैगंबर जिब्राइल से पूछता है, क्या बात है भाई जुनैद मियाँ, कारी जुनैद, खुश हो? खुश है माशाअल्लाह। हाँ, घंटा तो पूरा हो रहा है, हैं? 1:45 से ये 1:45 बज रहे, तुम घबराओगे तो नहीं? अभी थोड़े 10-15 मिनट रह गए हैं, अभी 45-50 मिनट हो रहे हैं, मगर मैं 1 घंटा नहीं, बिल्कुल मैंने ये इरादा किया है कि अगर तुम चाहोगे तो कम से कम मैं 1.5 घंटा ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मेरी बात जनाबे वाला कंप्लीट होगी नहीं जब तक कि पूरा 1.5 घंटा आपकी खिदमत में न रह जाऊँ। मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारे चेहरों पे हरियालियाँ हैं, सरसब्जियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं, और अल्लाह इन मुस्कुराहटों को तुम्हारे बाकी रखे और घरों में बरकतें अता फरमाए। और मेरे नबी की आमद की बरकत से और इस एहतिफाल और इस सेलिब्रेशन की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को काफूर फरमा दे और बीमारियों को दूर फरमा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। सच्चा पैगंबर इरशाद फरमाता, ओ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? नहीं नहीं या मुस्तफ़ा मुझे नहीं मालूम है वो सितारा कौन था। मुस्कुराए नबी और मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने सुभान अल्लाह इरशाद फरमाया, व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम जिब्राइल वो सितारा मैं ही तो था। वाह वाह, जोर से जोर से लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल का इंच फिट लेके नापेगा, नाप रे, हिसाब लगाता 63 का बोरा बावरा। तवज्जो है, तू लगा देगा हिसाब, तेरी औकात
हिसाब लगाते लगाते कहीं तेरा ही हिसाब न लग जाए। ज़रा होश में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जा। मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम हो, अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरा नबी आया बाद में है। बेशक हक है। और उसकी भी एक वजह है, अगर कहो तो सुना लूँ। जी। तुम दुकानदार लोग हो, अरे तुम दुकानें करते हो, तुम्हारी दुकानों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। 5 रुपए की थैलियाँ लाए सीलमपुर से, और लाके इस गली में परचूने की दुकान में रख ली, और बच्चों को 6 रुपए की बेच दी। लाए थे 5 की, बेच दी 6 की। पहले भी पैसा, जी। बाद में भी पैसा। थैलियाँ मकसद नहीं, वो तो आनी है और जानी है। जी। पहले भी पैसा, बाद में भी डाल के आए 5, क्योंकि हासिल करने थे 6। पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा। जी। बैठी रहो, चुपचाप बैठी रहो, यहीं बैठ जा। बैठ जा बेटा, इधर उधर भाग बंद कर। अभी तुझे बयान सुनाऊंगा नबी का, बैठी रहे ऐसे ही। और तुम पे तो कितना बड़ा एहसान है मेरे नबी का, तुम्हें खबर भी है। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट गए। वाह 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 वाह, सुभान तुम पे तो अल्लाह। इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है। दुनिया मार रही थी, नबी अकेले बचाते थे। बेशक। लड़कियों को जिंदा कब्र में बाप ही उतार देता था। जैसे ही लड़की पैदा हो गई तो जनाबे वाला उनको शैतान ने ये पढ़ा दिया था कि ये लड़की बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी तो इसका रिश्ता कहीं होगा, तेरा कोई दामाद बनेगा, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे पहले कि तेरी नाक कटे, इससे पहले तेरी इज्जत का ताजमहल ज़मींबोस हो जाए, टुकड़े टुकड़े कर दे इस बेटी के, कब्र में दफना दे, जिंदा गड्ढे में खोद कर डाल दे इस बच्ची को, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए। जाता था लड़की को साथ लेके, जंगल में जाता था, फावड़े से गड्ढा खोदता था और लड़की को जिंदा उसी में कब्र में उतार देता था, और उस पर मनो मिट्टी दफन करके, मनो मिट्टी में जिंदा को दफन करके वापस आ जाता था फातिहाना मुस्कुराहट के साथ। और वो ये समझता था कि मैं बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे के आ गया हूँ। जब दुनिया मार रही थी तो मेरा पैगंबर उसी मारने वाली दुनिया में एक इकलौती आवाज के साथ, यूं उसकी आवाज पूरे अरब में आवाज़ बाज़गश्त की तरह गूंजती थी। अरे ओ मारने वालों, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। आज 1400 साल के बाद दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मक्के की जमीन पर जो नारा गूंजा था वो ये था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का हक पहचान लो कि बचाते रहे। और बात यहीं पे तमाम थोड़ी हो गई। जनाबे वाला बेवाओं को कितनी नहूसत की नज़रों से देखा जाता था। मनहूस घोषित कर दी गई बेवा, मनहूस घोषित कर। तवज्जो चाहूँगा 2 मिनट अपनी बेटी के लिए और अपनी बहन के लिए चंद अल्फाज बोलना चाहूँगा, ताकि जैसे बैठी हैं वैसे ही बैठी रह जाएँ और मुस्तफ़ा जान रहमत की बातों से मोहब्बत करें और अपनी औलादों को मुस्तफ़ा की बातें सुनाएं। इजाज़त है बाआवाज़ बुलंद कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेवा जिसका आदमी मर गया, मनहूस थी उस जमाने में, मनहूस घोषित कर दी गई थी। यूनान के कल्चर में मनहूस, ईरान के कल्चर में मनहूस, हमारे भारत में पति मर गया तो पत्नी को पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। अगर उस ज़माने में बेवा औरत का चेहरा किसी को नज़र आ जाता था और वो काम से जा रहा होता था तो वो वापस आ जाता था और ये कहता था कि मेरा शुगन बिगड़ गया, मेरा दिन पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, ना 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 अब नहीं जाऊंगा। बेवाओं को जंगलों में छोड़ देते थे ताकि उनके चेहरों पे नजर न पड़े। मगर क्या जनाबे वाला मानवता का झंडा उठाया मुस्तफ़ा ने, क्या कुरीतियों का खात्मा किया है मुस्तफ़ा ने, क्या जनाबे वाला बच्चलनियों को मिटाया है मुस्तफ़ा ने। अब ज़रा सोचिए
देखिए, जिस ज़माने में बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, उस ज़माने में मुस्तफ़ा का किरदार देखिए। 25 साल के हैं, कुआरे हैं, मर्दों के मर्द हैं, पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न मुस्तफ़ा के कदमों में बिछने के लिए तैयार, और इतने हसीन और जमील हैं। ऐसा हैंडसम और इतना स्मार्ट नबी है, इतना स्मार्ट नबी है, इतना स्मार्ट नबी है कि आमिना, हजरत हलीमा कहती हैं, आमिना तेरा शहजादा तो लाखों में एक है। तो हजरत आमिना कहती, कैसी बातें करती है हलीमा, मेरा शहजादा लाखों में एक नहीं, मेरा शहजादा तो करोड़ों में एक है। तो अल्लाह ताला फौरन जिब्राइल को भेजता है। हजरत जिब्राइल आते हैं, दोनों माओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, क्या बातें करती हो तुम दोनों की दोनों, क्या देखा है तुमने? बनु तय देख ली, बनु तमीम देख ली, बनु हुजैल देख ली, मक्के की वादियां देख ली, तुमने देखा ही क्या है? तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। हमसे पूछो, हमसे। क्या बात है, वाह वाह। अरे हमसे पूछो, जमीनों का कोना कोना देखा है जिब्राइल ने, और आसमान का चप्पा चप्पा देखा है जिब्राइल ने। तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। इतना बड़ा हैंडसम मुस्तफा और स्मार्ट नबी, लाख में एक है, करोड़ में एक। नहीं नहीं, आमिना हलीमा ना, तुम्हारा बेटा तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है, जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा किया, बोले यही बोले सिदरा वाले। क्या कहने हैं हजरत? कहाँ वाले? सिदरा वाले, बरेली वाले। हम पे इल्जाम लगाते हैं लोग, जब हम बात करते हैं इश्क़ व वफ़ाए मुस्तफ़ा की, जब हम बात करते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत की, तो लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, दिल्ली वाले नहीं कह रहे, कलकत्ता वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले। जमीन वाले भी नहीं कह रहे। मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत नहीं है, और अगर मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के ही कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है? क्या कहने हैं, वाह वाह। बोल देना कि जिब्राइल भी बरेलवी है, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। 25 साल का कुआरा नबी, मर्दों का मर्द है, अरब का सेलेक्टेड जमाल, कदमों पे बिछने को तैयार। तवज्जो है, तवज्जो है। इसके बावजूद औरत से प्यार देखो, महिलाओं का स्वाभिमान बुलंद कर गए। 25 साल की कुआरगी में जब कोई नहीं पूछता था बेवा को मनहूस घोषित थी, ठीक उसी टाइम 25 साल के कुआरे नबी ने सबसे पहले 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया और ज़माने को एहसास दिला दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान होता है, बेवा रहमतों का प्रतीक होता है। बेवा से प्यार करो, बेवाओं से जनाबे वाला, बेवाओं से। यकीनन बेवाओं को जो नहूसत का मरकज जिन्हें समझा जाता हो, उन्हें बरकत का निशान अगर किसी ने बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। कितना बड़ा एहसान है। और देख लो जी, इन औरतों का तो कल भी कौन था और आज भी कौन है? कोई हितैषी है? आज बिला वजह ही तो कह रहे हैं महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। और न्याय दिलवाने वाले कॉलेजों में, रोडों पे क्या क्या हो रहा है कॉलेजों और रोडों पे। 12 साल की बच्ची उज्जैन में पिछले हफ्ते, वो दरिंदगी, वो जहालत, वो जानवरियत और हैवानियत, बहीमियत भर्सना करता हूं मैं, कंडम करता हूं इस जहनियत और मानसिकता को जो महिलाओं की इज्जत आबरू को तार तार कर दे। उन जानवरों को, उन जानवरों के साथ जनाबे वाला इतना, उन जानवरों के खिलाफ वो एक्शन होना चाहिए कि याद रखें जमाने के लोग इबरत का निशान बन जाएं। ये जानवर जो जनाबे वाला महिलाओं के स्वाभिमान को बीच रोड पे पांव तले कुचल डालें, खुदा की कसम, खुदा की कसम। इसीलिए कुछ कहने वाले कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद का कानून लग जाए, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, वो दम है मुस्तफा के कानून में
कि दूर दूर तक कहीं बलात्कार नजर नहीं आएगा। आमिना के लाल का कानून ही ऐसा है। हजरत मोहतरम, इन महिलाओं का न कल कोई था न आज कोई है। क्या हम देख नहीं रहे आंखों से? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? इस घर में बच्चा पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है, तवज्जो है, माहौल ही बिल्कुल अलग है। लड़के की पैदाइश है, माहौल ही बिल्कुल अलग है। फुप्पो को फोन किया, पहली फुर्सत में हाजिर, लड्डू बांटती फिर नहीं है, भतीजा 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 भतीजा। दादी को देखो, मुंह में दांत नहीं है, 1000 झुर्रियां चेहरे पर हैं, पान खा घूम रही है पूरे मोहल्ले में। पोता है, पोता है। कितनी खुश है, लड़का है ना, बहुत खुश। लड़के की पैदाइश पे दादी पूरे मोहल्ले में पोता है। चच्चा को देखो तो लिमका लिए फिर रहे हैं। जिसने एक बार कह दिया भतीजा मुबारक हो, तो पूरा लिमका ही फेंक के मार दिया, बोले मुबारक हो। सगा बाप, उसकी तो पूछो मत। एक सेकंड में इधर, उसी सेकंड में उधर, पांव जमीन पे कहाँ है। किसी ने बता दिया कि बेटी की पैदाइश हुई है। इतने खुश, इतने मगन के पूछो मत जनाबे वाला। अभी इसी सेकंड में चांदनी चौक, उसी सेकंड में जनाब वाला रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली, वो तीसरे मिनट में देखो तो जनाब वाला कश्मीरी गेट, चौथे मिनट में देखो तो शास्त्री पार्क, 5वें मिनट में देखो तो सीलमपुर, 6ठे मिनट में देखो तो भजनपुरा, और 5वें मिनट, 6ठे 7वें मिनट में देखो तो भोपुरा, और जनाबे वाला मुस्तफाबाद, न्यू मुस्तफाबाद। भागा भागा फिर रहा, करार ही नहीं है। अब इसके अलावा अगर आंखें हों तो देखो, ये एक घर और है। इस घर में बच्ची पैदा हुई है, बच्ची पैदा हुई है। कहीं से कोई खुशी की आवाज़ दिखाई नहीं देती, शादियाने बजते नजर नहीं आते, किसी के चेहरे पे चमक नजर नहीं आती है। जनाबे वाला वही दादी जो कल पान खा खा के पूरे मोहल्ले पोता है, पोता है, आज किसी से बात करने ही तैयार नहीं, चेहरा लटका हुआ पूरे मोहल्ले में, मुंह घुमाए, किसी से बात करने ही तैयार नहीं। चच्चा को देखो तो जो कल लिमका लिए फिर रहे थे, आज मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछाए बैठे जनाबे वाला। इन फुप्पो को देखो, बार बार फोन कर रहे हैं, आ जाओ, भतीजी पैदा हुई है तुम्हारी। तो फुप्पो कह रहे हैं तुम्हारे फूफा बनारस को गए हैं किसी काम से, जैसे ही आएंगे फौरन आ जाऊंगी। अब जनाबे वाला बनारस गए हैं, कल बनारस नहीं गए थे, आज बनारस गए हैं। फुप्पो आने तैयार नहीं, दादी बोलने तैयार नहीं, जनाबे वाला चच्चा नजर उठाने तैयार नहीं, और जो सगा बाप है उसके कानों में पहुंच गई बात, बेटी पैदा हुई है। अल्लाह, तो मैंने तो एक केस अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही आवाज आई बेटी पैदा हुई है, ऐसे ही आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी मुरादाबाद की घटना है, आंखें ऐसे ही खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला, और ऐसे ही पीछे को गिर गया, ऐसे ही पीछे को गिर गया। अस्पताल में भेजा गया, ग्लूकोज चला, ड्रिप चढ़ी। जब होश में आया तो किसी ने पूछा क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर ऐसे ही पीछे को गिर गया। ये जनाबे वाला, ये लड़का है, ये लड़की है। मुझे बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। बताओ कौन है महिलाओं का हितैषी? ना कल कोई, ना आज कोई। कल भी अगर कोई गमख्वार खड़ा था तो मुस्तफा खड़ा था, आज भी कोई हमदर्द खड़ा है तो मेरा मदीने वाला मुस्तफा खड़ा है। आज भी नबी खड़ा है, आज भी, क्योंकि जात समाज पूरा का पूरा गए लड़के की पैदाइश में मुबारक हो, और लड़की की पैदाइश पे पूरे घर में सन्नाटा और साइलेंस हो जाए, तो आज भी मेरे नबी का फरमान सामने आ जाता है, लड़की वालों घबराना नहीं, डोंट वरी, नेवर वरी। और लड़की वालों टेंशन नहीं लेना, मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। व यक़ूलून अस्सलामुन अलैकुम या अलल बैत, और दरवाजे पे आके वो फरिश्ते कहते हैं ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। व यक़ूलून मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। बेटे की पैदाइश पे जमाना बोला मुबारक हो, और बेटी की पैदाइश पे मुस्तफा बोले कि फरिश्तों ने कहा मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा,
आका की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह खुश वाह। रहें जुल्फ़िकार भाई, आपकी निज़ामत के जलवे रात भी हमने देखे थे। जहाँ जहाँ आपकी निज़ामत हो रही है वहाँ वहाँ माशाअल्लाह उन जलसों में बड़ी रूहानियत और बरकत का नज़ारा आंखों से हो रहा है। रात भी मंसूरपुर में थे ना? ओ हो क्या मजमा था। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही साकित और जामिद मजमा यहाँ पर भी है। क्या रूहानियत और बरकत नज़र आ रही है। अभी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अभी तो बहुत बातें रह गई हैं। मैं अपनी माँ और बहनों को आवाज़ दे रहा था, ऐसे ही बैठी रहो, सुनती रहो, और अल्लाह जब तक बैठाए रखे यहाँ बैठी रहो। ऐसी बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। सोने जागने तो रोज़ाना हो जाते हैं, तुम पे तो बहुत बड़ा एहसान है, मगर काम मान नहीं है, ना मान नहीं। ये तो बहुत अच्छी हैं जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रही हैं, बेशक। वरना हालात देखो हमारे यहाँ तो बिगड़े पड़े हैं। शादियों में औरतों की हालतें देखो जी। क्या जनाबे वाला, हा शैतान किनारे खड़ा मुस्कुराता रहता है। ढोलक बज रही है, बजा रही है। अब भैया की बारात में ढोलक बजा रही है। मौलाना बतेरे मना कर रहे हैं, बोले मौलवियों की एक सुनी मस्त सुन। गीत गा रही हैं, ढोलकें बजा रही हैं, गीत गा रही हैं, भात जा रहे हैं, गीत गा रही हैं। और गीत जब गाती हैं तो मेरा भी एक झोंपड़िया छोटी सी रोड पे ही है, तो वो गीत गाते हुए जब जाती हैं तो नचारों नाचार मुझे जो आवाज़ आ ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे औरतें नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर एक साथ रो रहे हैं। अरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा एहसान किया था, मानना था। वो औरतें मुबारक जो मुस्तफ़ा पे जान देती हैं, वो औरतें मुबारक जो मुस्तफ़ा की सैयदा तैयबा की रूह पाक को खुश करती हैं। वो औरतें मुबारक जब दुनिया सोती है तो वो अपने आंसुओं से मुसल्लों को भिगोती हैं। बेशक हक है। खुदा की कसम ऐसी औरतें भी हैं आज। चलिए आगे बढ़ता हूँ। शुक्रगुजार हूँ माँ बहनों का कि सुन रही हैं मुस्तफ़ा की बातें। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे पहले आप 5 रुपए की थैलियां लाए, 6 की बेच दी, 1 रुपया कमा गए। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। मगर आपने एक बात पे गौर किया, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ है आना जाना, टारगेट पैसा। जी। समझ गए? अगर तुम दुकानदार हो तो थैलिया को देख लो, और अगर तुम किसान हो तो गन्ने को देख लो। नीचे भी गन्ना, ऊपर भी गन्ना। अरे जब गन्ना बोते हो तो नीचे भी गन्ना, अरे जमीन में भी गन्ना ही तो डालते हो, तो ऊपर भी गन्ना ही, नीचे भी गन्ना, ऊपर भी गन्ना, बाकी तो आना और जाना। जी। गेहूं बोते हो तो पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं, और बाकी आना और जाना। जी। तवज्जो है? टारगेट नहीं, टारगेट वो गेहूं है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट कि जो असल होता है, जो असल होता है वो पहले होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। जी। जो असल हो वो पहले भी, और जो टारगेट हो वो बाद में भी। इतना समझ गए तो इतना समझ लो, कायनात की असल है मुस्तफ़ा। बेशक हक है। जोर से सुभान अल्लाह। कायनात की असल है मुस्तफ़ा, इसीलिए सबसे पहले पैदा किए गए, बेशक। और चूंकि टारगेट है मुस्तफ़ा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जोर से कहो ना यार। बहुत खूब, जिंदाबाद।
टारगेट हजरत आदम नहीं है, टारगेट हजरत मूसा नहीं है, टारगेट हजरत ईसा नहीं है, टारगेट हजरत दाऊद नहीं है, टारगेट हजरत यहया ज़करिया नहीं है, अम्बिया मुरसलीन सब टारगेट नहीं है। टारगेट तो बस मशीयत इलाही का एक ही है और वो मेरा मुस्तफ़ा है। असल हैं इसलिए पहले हैं, टारगेट हैं इसीलिए बाद में हैं, असल हैं असले कायनात हैं, पहले पैदा कर दिए गए, खुलासा कायनात हैं, सबके बाद में भेज दिए गए। इसीलिए बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी बावाज़ बुलंद पुकारे, करनों बदली रसूलों की होती रही, करनों बदली रसूलों की होती रही, करनों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पहले पैदा हुए बाद में भेज दिए अल्लाह ने, हाई फाई मेंटेनेंस के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेज दिया। आ गए आमिना के लाल और जनाब वाला जुलूस हजरत जिब्राइल झंडे लेके आ गए। ऐसा मान सम्मान अभी और थोड़ा सा बयान है बाकी है, घबराना नहीं। ऐसा मान सम्मान, आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा, पालने में लेटे, चांद उंगलियों पे चला, मेरा भारत चांद पे पहुंचा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तवज्जो है जी, अगर कहो तो कह दूं, अगर कहो तो कह दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बताओ कितने समर्थन में हो। फैक समर्थन तो नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। अब तुम कह ही रहे हो तो कह देता हूं। थैंक यू साइंस वालों, धन्यवाद तुम्हारा। चांद पे गए तो चांद के फोटो भेजे और वो फोटो वायरल हो रहे हैं और उन फोटोओं में नीचे लिख के आ रहा है साइंस वालों ने ही चांद के फोटो भेजे हैं। चांद में बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार बनी हुई है, एक बटन है, एक शिगाब है। साइंस वालों शुक्रिया, धन्यवाद तुम्हारा, वी आर थैंकफुल टू यू। साइंस वालों बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने कम से कम स्वीकार कर लिया कि चांद के बीच में एक दरार है, एक लाइन है। तुम ये तो नहीं बता पाओगे ये लाइन है कैसी, ये बात हाफिज जुनैद बता देंगे, मौलाना जुल्फिकार बता देंगे, मौलाना असलम बता देंगे। स्टेज पे बैठा हुआ हमारा एक एक इल्मे दीन का आलिम और तालिब बता देगा। इमरान हनफी से पूछो तो इमरान हनफी भी बता देगा। सच्चाई ये है। बहुत शुक्रिया, जिधर से आते हो मुस्तफ़ा की बात करते हुए आते हो। हजरत साइंस वालों को भी क्या हो गया है, सैटेलाइट पे गए थे तो नबी की बात, चांद से आए तो मुस्तफ़ा की बात। कैसे आई मुस्तफ़ा की बात वो सुनो, जरा पीछे हटना पड़ेगा आपको। कुर्सी छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए? अरे खड़े मत हो जाओ, मैं तो पूछ ही रहा था। कुर्सी छोड़ो, पीछे चलो। 1400 साल पहले चलते हैं मक्के में, इजाजत है? चलें। जुल्हज्जा की 14 तारीख थी, वो मई का महीना था, 6 तारीख थी जी, 627 ईस्वी थी। रात का सन्नाटा, पहला पहर था। अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी और मेरे मुस्तफ़ा इधर खड़े थे जी, जोर से सुभान अल्लाह। एक बीच का पंच था जिसे दूर से बुलाया था अबू जहल एंड गैंग ने। उस जमाने में अबू जहल बड़े सितम ढाता था, बहुत सितम ढाए। जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान किया, क़यामत आ गई, बिल्ले हो गया, ऐसा हो गया। अबू जहल ने फिर तो उनके रास्ते में कांटे भी जाए, मगर कांटों पे चल चल के मुस्तफ़ा दीन मोहम्मदी फैलाते रहे। वो सजदों में गए, ऊँट की ओझड़ियाँ डालते रहे, मुस्तफ़ा जनाबे वाला रुके नहीं। मक्के में आने वालों के कानों में रुइयाँ ठूंस दी अबू जहल कंपनी ने, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा की बोली रुइयों की सरहदों सीमा को क्रॉस कर करके लोगों के दिलों में उतरती चली गई और कलमा
मुस्तफ़ा फैलता चला गया। अबू जहल बड़ा परेशान, तो अब इसने एक ट्रिक और इस्तेमाल किया, और वो ट्रिक ये था कि इलाके के धुरंधरों को बुलाने लगा, सूरमाओं को बुलाने लगा, धनत्तरों को बुलाने लगा, ठेकेदारों को बुलाने लगा। उन ठेकेदारों से कहने लगा समझाओ मोहम्मद को, लोगों को रोको। हजरत कभी इसको बुला लिया, कभी उसको बुला लिया, उनकी चलती थी। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी चलती है। अगर मान लो तुम्हारी झगड़े में कोई, तुम्हारी गली में कोई जनाबे वाला कोई आपस में कोई टेंशन हो जाए, तो तुम किसी एक अच्छे आदमी को बुलाओगे बाहर से। मिसाल के तौर पे आप इन्हीं को बुला लो, मौलाना जुनैद को, मुझे ही बुला लो या इन्हें बुला लो, तो वो बाहर के वाले को, वो जनाबे वाला नाफिजुल कौल होंगे, या एक पीर साहब को बुला लो, जैसे बरेली से हुजूर एहसन मियाँ को बुला लो। अब तुम जनाबे वाला जैसे ही एहसन मियाँ तुमसे कुछ कहेंगे, मुझे यकीन है कि एहसन मियाँ की बात को कोई उलटने पलटने वाला नहीं होगा, दोनों फरीक मान जाएंगे। हर दौर में ऐसे लोग रहते हैं। उस दौर में भी जनाबे वाला सूरमा थे, इलाके में आते थे और अबू जहल उन्हें बुलाता था, समझाओ लोगों को, वो समझाते थे लोगों को। उन्हीं सूरमाओं में से एक नाम था उस जमाने में हबीब का, यमन का था ये आदमी, बड़ा सूरमा था, धनत्तर था, वक्त का धुरंधर था। ये जनाबे वाला बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था और बालिगुल तौल था, बड़ा पावरफुल था, चौधरी था वक्त का, और बड़ा पहलवान भी। यमन से बुला लिया और बुला के अबू जहल बोला समझा दो मक्के वालों को, वरना पिरले हो जाएगा, पिरले संभाल नहीं पाओगे। वो अब्दुल्ला का बेटा है, नाम मोहम्मद है, आमिना के जिगर का टुकड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना है तुमने, उसी का पोता है। अबू तालिब देखभाल करते हैं, समझाओ मोहम्मद नाम है। यहाँ बाज़ाब्ता वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा की तबलीग कर रहा है वो, और सबको फैब्रिकेटेड बता रहा है वो। इससे पहले कि लात टूट जाए, इससे पहले कि मनात टूट जाए, इससे पहले कि हुबल टूट जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह ताराज हो जाए और इन 360 फैब्रिकेटेड्स का गजब का ज्वालामुखी फट उठे, इससे पहले कि सैलाब आ जाए और मक्का डूब जाए, इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फटे और मक्का जल जाए और आतिश फशा का शिकार हो जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बज जाए, रोको मोहम्मद को, रोको और लोगों को समझाओ। तो हबीब ने कहा अच्छा अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल मुत्तलिब वही ना जिसके पास काबे की चाबियां हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। कहा बुलाओ उन्हें, मोहम्मद को बुलाओ यहाँ। अबू जहल बोला बुलाओ मत उनको, यहीं से समझा जा सबको, बुला मत, यहाँ किसी को बुलाना नहीं, मोहम्मद को बुला मत। कहा बुलाए बगैर बात कैसे बनेगी, तेरी सुन ली तो उसकी भी तो सुन लो। तो अबू जहल बोला उसकी मत सुन, हमारी सुन। कहा उसकी क्यों ना सुनूं? कहा जो सुनता है वो उसी का हो जाता है। मुझे डर है अगर तू भी सुनेगा तो कहीं ऐसा ना हो कदमों में दिल बिछा दे, इसलिए सुन मत। कहा बेवकूफ समझा है मुझे अबू जहल तूने, हबीब नाम है मेरा, वक्त का सूरमा हूँ, इज्जतदार सीरियस हूँ, बड़ा बुर्दबार हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, तुझे पता नहीं है, पंच की हैसियत से आया हूँ, एक तरफा बात नहीं होगी, तेरी सुननी तो उसकी भी सुननी होगी, तभी तो बात बनेगी। जब जनाब वाला अबू जहल ने बहुत समझाया, नहीं माना हबीब, तो हबीब के कहने पर आखिरकार अबू जहल बोला नहीं मानता है, बुला के देख ले। आवाज जनाबे वाला इंफॉर्मेशन दी गई, इत्तला दी गई, मुस्तफ़ा जान रहमत को इत्तला हुई कि बुला रही है ये अबू जहल एंड कंपनी। मुस्तफ़ा जान रहमत मर्द हैं बेशक, क्या सूरमाओं के सूरमा, ना किसी से डरे, ना किसी से झिझके, ना किसी के सामने सरेंडर हुए, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगने वाला बहादुर मुस्तफ़ा। बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खड़े हो गए जाने के लिए, तशरीफ़ लाने लगे, अल्लाह अकबर, क्या कदम उठते थे मुस्तफ़ा के ज़मीन पे, रूई के गालों की तरह, बिल्कुल हल्के हल्के होले होले। अल्लाह अकबर, क्या कदम नाज था मुस्तफ़ा का। जब चलते थे मुस्तफ़ा, कभी देखो तो सीरत की किताबें पढ़ गए, मगर तुम्हें होश हो तभी तो पढ़ोगे, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत हो तभी तो पढ़ोगे। वो मनहूस व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इसने उलझा रखा है जलेबी के छत्ते की तरह। तुम लोगों को हर वक्त इसी में रहते हो। अरे निकलो फेसबुक और व्हाट्सएप की भूल भुलैयों से मुसलमानों, और आओ कुरान में अपनी लज्जतें तलाश करो और मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ा करो। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा का इतिहास पढ़ो, इस्लाम की तारीख पढ़ो। निकलो यहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप की मकरू और मनहूस दुनिया से।
सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कहूं या सोशल मीडिया कहूं? सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है, शोषण। निकलो यहां से, कुरान और हदीस की तरफ आओ, पढ़ो तो। कैसे चलते थे वो, आ गए वो नरम नाजुक कदम नाज रख रख के आ गए वो, बड़ी बड़ी बोलियां बोलते थे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, जैसे ही मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, अबू जहल गुम हो गया। और उसकी छतरी के नीचे उतबा शैबा जैसा मक्कार खड़ा था, वलीद इब्ने मुगीरा जैसा नाहंजार खड़ा था। जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा, सारे के सारे सुन हो गए, साइलेंस, सन्नाटा। हबीब उनका चेहरा पहली बार देखा, देखता ही रह गया, चेहरा देखता ही रह गया, जनाब देखता ही रह गया। सारे के सारे सन्नाटे में हैं। और अबू जहल का दिल डामाडोल है कि कहीं हबीब भी, कहीं हबीब भी, कहीं हबीब भी उसी खैमे का हिस्सा ना बन जाए। डामाडोल था, सारे के सारे खामोश थे। मेरे आला हजरत ने रूहों की दुनिया से ये मंजर देख लिया तो पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, क्या शान है तुम्हारी कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, गूंगे समझे। कोई आदमी दूर से देखा तो इसमें गूंगे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, लेकिन और करीब से जाने के बाद ये पता लगता गूंगे नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे जिस्मों में जान ही नहीं है, मुर्दे खड़े हैं मुर्दे। तो मेरे आला हजरत बोले तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं ना, बल्कि जिस्म में ही जान नहीं है, जिस्म में ही जान नहीं है, मुर्दे खड़े हैं मुर्दे। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुजार के। इस सन्नाटे की दबी चादर को मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी आवाज़ ने दो हिस्सों में फोड़ दिया। इरशाद फरमाया, कैसे बुलाना हुआ? मुझे बुलाया, किसने बुलाया? तुमने बुलाया। अबू जहल का तुमने बुलाया? तो हबीब बोला नहीं, हमने बुलाया है, यमन से आए हैं हम, हबीब नाम है हमारा, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। अबू तालिब के भतीजे हो, अब्दुल मुत्तलिब के पोते तुम ही हो, अब्दुल्ला के शहजादे तुम ही हो। कहा, इरशाद फरमाया, हाँ मैं ही हूँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं ही हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा, तुम नबुव्वत का ऐलान करते हो? इरशाद फरमाया, हम नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं और नबियों के इमाम हैं। क्या कहने, रसूलों के सरदार हैं जी। वाह वाह, बहुत खूब। जवाब नहीं है, हम रसूलों के सरदार हैं। कहा, तुम नबी हो तो कोई निशानी दिखा सकते हो? बेईमान है, मगर जानता है जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। ए बोरे बाबरे को क्या हुआ? कलेमा भी पढ़ा, तवज्जो है। फिर कहता पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे किसे कहते हैं पावर? हदीसें नहीं पढ़ी हैं, जरा पावर की निशानियाँ देखना हदीसों में देख। एक हदीस अगर तुझे यकीन ना आए तो मैं सुना दूँ एक हदीस पावर की। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो 2 मिनट लगेंगे, मुझे नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो चाहूँगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। अभी ख़त्म तो ना कर दूँ, बहुत नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो पूरी वादी जनाबे वाला सिलसिला जोड़ नहीं पाओगे, बिखर जाएंगी कड़ियाँ। इसलिए एक इस कान को लगा के ही रखना। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बेईमान आया, आके कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? क्या कहते हो? हजरत आ रहे हैं। क्या बात है, अब तुम्हें एक मंजर और देखने को मिलेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंशाल्लाह वो नूर वाला चेहरा अभी आ नहीं रहे हैं, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। आने वाले हैं कुछ देर में, और फौरन बता दूंगा। तुम खड़े हो ना, उनका सम्मान करना। और तुम अपने उनकी इज्जत में नहीं है, तुम खड़े हो गए अपनी ही इज्जत में 4 चांद लगाओगे। बेशक हक है।
इसलिए मैं बता दूंगा। अब तो तुम फिलहाल इधर को देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं क्या क्या बताऊँ, अब पावर की हदीस सुनाऊँ कि वो बयान पूरा करूँ। अब चलो अच्छा, जब शुरू किया तो 1 सेकंड में शॉर्टली ब्रीफली सुनाया देता हूँ। कलमा पढ़ा दो तो कहता मैं ऐसे, सरकार ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा, तो ये बोला कि पहले ही बताओ तुम नबी हो। इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ। कहा इमाम हो नबियों के, तो मुझे कोई निशानी दिखाओ, पावर दिखाओ, ताकत दिखाओ, जलवा दिखाओ। तो मेरे नबी ने फरमाया मादा तुरीदो, क्या देखेगा। वाह वाह, ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि फरमाया क्या देखेगा, व्हाट डू यू वांट। क्या कहने, वाह। ये नहीं कहा आई हैव नो पावर, है ही नहीं। आज 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की ज़मीन नहीं है, वो कहते उनमें ये नहीं है, उनमें वो नहीं है, उनमें ये नहीं है, वो नहीं है। पूरी जिंदगी इसमें ही गुजर गई। ये नहीं है, उनमें ये नहीं, अरे हाय रे वो रे वाह रे, इनमें ये नहीं है, उनमें वो नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें वो नहीं है। अबे बेईमान है, बेईमान है। जानता है जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। बेशक। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या देगा, तो वो जनाबे वाला कुछ उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोले यार ये तो हैरानी है, मुझे फुल पावर देना। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। उसने जल्दी से एक आइडिया सेट कर लिया। इरशाद फरमाया क्या देखेगा, तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो, अब्दुल्ला के लाल अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तवज्जो चाहूंगा, पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। उस पेड़ को इधर देख, ए लल्ला इधर देख, उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। वो बोला तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तवज्जो है तवज्जो, इधर देखता रहे, पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया है। हज़रत मोहतरम बेईमान गए पेड़ के पास में जाके कहने लगा ये शजरीन मोहम्मद नहीं, तो वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला के शहजादे की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाने बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं, हदीस में आता है फहत, मुझे लगता है हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अब खड़े हो जाओ तुम मान सम्मान के साथ, अपनी इज्जत में 4 चांद लगाओ और बावकार चेहरे को देखना, दिलों को रोशनी देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, शहज़ादा आला हज़रत, शहज़ादा आला हज़रत मुफ्ती अहसन मियाँ साहब क़िबला, मुफ्ती अहसन मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद। नारे तकबीर। हेलो, तमाम ही आशिकान रसूल इस बात को सुन ले कि हजरत के लिए रास्ता बिल्कुल बीच में साफ कर दिया जाए, इसलिए कि हजरत से बाद में आप हजरत मुसाफा करें। और जो हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं, बराए करम उनसे गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल अपनी जेब में रख लें, हजरत का फोटो ना खींचे, ना ही हजरत की वीडियो बनाएं। अपने अपने फ़ोन अपनी जेब में रख लें, हजरत की वीडियो ना बनाएं, हजरत का कोई फ़ोटो ना खींचे। आइए मोहब्बत के साथ हजरत का रास्ता छोड़िए और बाद में आप तमाम को हजरत से मुसाफा करने का मौका मिलेगा। नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत सुकून और इत्मीनान के साथ, अदब के साथ अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही बैठ जाएं।
हाँ नीचे चला गया था। बैठे तशरीफ़ रखें, बैठिए बैठिए बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुबारक घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी बिफ़ज़्लिही ताला पूरी शान के साथ तशरीफ़ ले आई और ज़ैबे सज्जादे दरबार आला हज़रत पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम मुख़य्यर मिल्लत पीर तरीक़त शेख तरीक़त आलिम अजल फ़क़ीह अकमल नबीर आला हज़रत हुज़ूर क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रज़ा ख़ान उर्फ़ अहसन मियाँ दामाज़िल्लुहुल आली बावक़ार पुरतमकनत शान के साथ हमारे स्टेज पे जलवगर हो गए हैं। उनका मुबारक चेहरा हम सबके दिलों की नूर, अब हम सबके दिलों की तस्कीन का सामान अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। एहसान फरमाया आपने, हज़रत क़िबला को बुलाया, हज़रत ने एहसान फरमाया, तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त दिया और माशाअल्लाह हज़रत ने बड़ा कीमती वक्त दिया। क्या बताऊं, आलमी शख्सियत के मालिक हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं हज़रत की तरफ। इतनी भीड़ लगी हुई रहती है, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अब्रोड से भी। हज़रत एक यूँ समझिए कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को निहायत ही महबूबियत और मकबूलियत की नज़रों से देखा जाता है। बेशक हक दरबार है। आला हज़रत के सज्जादा नशीन जो ठहरे, इनकी रगों में मुफ्ती आदम का लहू है, बेशक हुज्जतुल इस्लाम की यादगार हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खानवादे का अल्हम्दुलिल्लाह रोशन चश्म चराग हैं। खुदा की बेशक। कसम पूरी दुनिया की निगाहें इनकी तरफ हैं। इसके बावजूद आपके लिए हज़रत ने कीमती वक्त निकाला। हज़रत के हम मशकूर हैं। हमारी और तुम्हारी मुश्तरका खुश नसीबी है कि हज़रत हमारे बीच हाजिर हो गए हैं। औरंगज़ेब भाई जिनका बड़ा कलीदी किरदार है हज़रत को यहाँ लाने में, मैं जुनैद भाई की तरफ से, जुल्फ़िकार भाई और मौलाना असलम साहब की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि क़िबला को ले आए तो लोगों की ईद का सामान हो गया। बेशक हक है। खुशियाँ मचल उठी। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हुजूर अहसन मियाँ का आना अल्लाह हम सबको मुबारक फरमाए। आमीन, हज़रत का आमीन। साया हमारे सरों पे देर तक रखे। जो लोग मुरीद नहीं हैं वो मेरी गुजारिश है कि इस मौके को गनीमत जाने। ये ज़र्रीन मौका है। अभी मेरी तकरीर के बीच में या बाद में औरंगज़ेब भाई आपको बताएंगे बैत के चालो चलन, उनकी बात पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर गौर करके हज़रत के हाथों में हाथ दे दें। और जो जिन लोगों ने मुरीद तो हैं किसी गलत पीर के हाथ में हाथ दे दिए हैं, बड़े बड़े जालिम नकली जाली नाजायज़ पीर फिर रहे हैं समाज में, ऐसे लोगों के हाथों में हाथ दे दिया हो तो उनके लिए भी शुभ अवसर है। हुजूर अहसन मियाँ साहिब सज्जादे दरबार आला हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनकी बैत को तोड़ें और इनके हाथों पे हाथ दे दें। इस्लाम का सही चेहरा कल भी बरेली वाले दिखा रहे थे और आज भी इस्लाम का सही चेहरा, जी सही चेहरा, इस्लाम का हकीकी चेहरा अगर कोई दिखा रहा है तो अल्लाह की कसम आज भी बरेली के अमायदीन और ये बरेली के मेरे खानवादे आला हज़रत की यादगारें आज भी इस्लाम का सही चेहरा दिखा रही हैं। बेशक कभी हक है। इमाम अहमद रज़ा ने दिखाया, कभी हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आदम ने दिखाया। मुफ्ती आदम और हुज्जतुल इस्लाम के बाद हुजूर ताज शरीयत गव्वास बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत बिला ला यखाफून लौमत लाइम, किसी लाइम की लौमत के खौफ के अंजाम के बगैर हजरात जान की परवाना, माल की फिक्र ना, औलाद का टेंशन। फिक्र है तो मुस्तफ़ा की अज़मत की
फिक्र है, टेंशन है तो मुस्तफ़ा के झंडे का टेंशन है। ताजे शरीयत ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम का सही चेहरा दिखाया और उनके बाद आप देख रहे हैं क़िबला हुजूर एहसन मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। एक असली और एक बावकार पीर पूरी दुनिया में अहले सुन्नत की शान आन और बान अल्हम्दुलिल्लाह एहसन मियाँ हमारे बीच हाजिर हैं। बेशक खुश नसीबी है, शुभ अवसर है। जो लोग मुरीद गलत हाथों में जिन्होंने हाथ दे दिए हों, मुरीद ना हुए हों या गलत हाथों में हाथ चले गए हों, वो जनाब वाला हुजूर एहसन मियाँ के दामन करम को थाम लें। इंशाअल्लाह इस दुनिया में बेड़ा पार हो जाएगा और उस दुनिया में भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक। बात को आखिरी मोड़ देता हूँ और चूंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, माजरत चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था आपसे, बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू है कि बेईमान हैं मगर जानते हैं कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। ज़ोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने जैसे ही जाकर कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाना बुला रहे हैं, बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फहतत ज़मीन वशिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से करते गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है, तरफ बिजुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। हजरत ऐसा पावर वाला नबी है। तो बात हो रही थी जनाबे वाला मुस्तफ़ा की उन उंगलियों की। कहने लगा अगर वाकई नबी हो तो जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। 6 मई 2627 ईस्वी 14 ज़िलहज्जा की रात का पहला पहर। कहने लगा अगर नबी हो तो इस चमकते दमकते चांद के 2 टुकड़े कर दो। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए, शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे मेरे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर रहे हो तुम। ये चांद तो बचपन में मुझसे वादा कर चुका है कि जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वो हदीस भी मैं आपको सुना दूं, बात को यहाँ तमाम करके जाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा चांद रहमत की उंगली उठी और देखते ही देखते चांद ने अपना सीना मुस्तफ़ा की उंगलियों के इशारे पे चाक कर डाला। फट गया, बट गया। एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई पूरी कंपनी की और हबीब की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो जनाबे वाला कहने लगा वाकई ये तो बड़ी हैरत की बात है, अब इसे जोड़ दीजिए। मुस्तफ़ा ने फिर इशारा किया तो खुदा की कसम उस इशारे का कमाल था कि पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला और दोनों हिस्से आपस में गले तो मिल गए, मगर शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ों दरार रह ही जाती है, लाइन रह ही जाती है। साइंस वाले ये वही लाइन है जिसकी तुम खुशखबरियां दे रहे हो। ये वही लाइन है जो 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगलियों से चांद के सीने को वो नसीब हो गई है। ये वही लाइन है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगलियों की याद दिलाती है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के पावर की याद दिलाती है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के ताकत की याद दिलाती है। हज़रात मोहतरम, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता था आपसे, मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल, ठीक 1500 साल पहले। 1500 साल पहले जैसे ही नबी आए जमाने की दशा बदल गई, जमाने की दिशा बदल गई। पहले कुछ नहीं था जमाने के पर्दे पे, मगर जनाबे वाला जैसे ही नबी आए, अल्लाह ने नबी के आने के बाद पूरी दुनिया में जनता के बीच में इल्म को आम कर दिया। इल्म को आम कर दिया, लोग चांद पे जाने लायक बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने हवाओं को पकड़ के दिखा दिया। मुस्तफ़ा की उपलब्धि देखो, मुस्तफ़ा का फ़ायदा देखो, मेरे नबी के आने का फ़ायदा देखो। बादल जब बरसता है तो मुंह देख के कभी नहीं बरसता है, इसलिए सबका साथ अपनों पे भी बरसे मुस्तफ़ा, बेगानों पे भी बरसे मुस्तफ़ा। यहूदियों के शुभचिंतक है मुस्तफ़ा, ईसाइयों के वेल विशर है मुस्तफ़ा, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स सोसाइटीज के शुभचिंतक है पैगंबर। आमिना के लाल से सबका भला है, सबका भला है। आमिना का लाल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रसूल बन के तशरीफ लाया है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। सबका साथ, सबका विकास। 1500 साल पहले आए
और दुनिया को अल्लाह ने वो सम्मान दिया, मुस्तफ़ा के सम्मान में वो तोहफे दिए, वो एजाज दिया कि मैंने बड़ा तोहफा दे दिया है मानव समाज को। अब इस तोहफे के सम्मान में अल्लाह ने दुनिया को जनाबे वाला विकसित कर दिया, दुनिया में तरक्की पैदा हो गई। दुनिया में जनाबे वाला ये 5.5 फीट का आदमी ज़मीन से उठा और आसमान पे जाके बैठ गया। सुनीता विलियम्स सैटेलाइट पे बैठ गई, ये चांद पे चले गए। अब सूरज पे जाने की बातें हो रही हैं कि सूरज पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे। मगर इमरान हनफी को तो यकीन है कि सैटेलाइट से आए थे तो नबी की खबर लाए थे। जी क्या बात है, वाह वाह। सैटेलाइट से आए थे तो नबी की खबर लाए थे ना। जब वो आई थी, शी वॉज बैक, तो साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था व्हाट डिड यू सी, सुने थे ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई है? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट, जो देख के आ रहे हैं बयान कर दें, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बोलो। कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा लिए। फिर बोली वी सा फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वॉज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस है वो डार्कनेस, बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था ज़माने के पर्दे पे। उजाले का नाम और निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे? तो कहने लगे ए लोगो, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी यार खुशकी से सुन रहे हो तुम लोग हैं? पूरी तकरीर तुमने ऐसे ही सुन ली? अभी लॉकडाउन का असर है। अल्लाह तुम्हारे कारोबारों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह कारोबारों में तरक्की अता फरमाए। थोड़ी सी बेदारी पैदा करो यार। और देखो सुभान अल्लाह और बाप माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ, मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। आगे बढ़ूं, बस थोड़ी सी और रह गई है। क्या कहते हैं? हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, अंधेरा है उजाला 2 जगहों पे है। हाँ ठीक है माशाल्लाह, खुश रहो खुश रहो। या तो मक्के में देखा खाने काबा में, या फिर मदीने में देखा गुंबदे खजरा में। सुभान अल्लाह। सैटेलाइट से आए थे तो मुस्तफ़ा की खबर ले आए, चांद से आए तो मुस्तफ़ा की उंगलियों की धमक लेके आए। और अब कह रहे हैं सूरज पे जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सूरज पे जाएंगे। जाओ भैया जाओ जाओ, मगर मेरी समझ, मेरी बात सुनो। सूरज पे जाना जरा मुश्किल है। सूरज पे जाना और पहुंच गए तो आना मुश्किल है। और अगर आ गए तो जीना झुलसा देगा। और अगर जी लिए तो कुछ बोलना मुश्किल है। और अगर 1 मिनट बोलने लायक बच गए और फिर तुमसे कोई पूछे व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, क्या खबर है सूरज से, क्या लेके आए हो, तो बताना मुझे। अगर 1 मिनट बोलने लायक रह गए तो मेरा यकीन है, इमरान हनफी को यकीन है कि जब उनसे पूछा व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, क्या खबर लाए हो, तो मुझे यकीन है मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी का ये शेर सुनाते हुए आएंगे साइंस वाले कि या रसूल अल्लाह फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। ये शेर सुनाते हुए आएंगे वहां से। अब तुम शेर बहुत अच्छे सुनते हो ना, जरा ये शेर सुनो। फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बातें अधूरी रह गई, एक जलसा और करेंगे जुनैद भाई तो फिर बात बनेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह यार, क्या जलसा किया तुमने यार, हैं? कहाँ है मुफ्ती असलम? अरे बहुत पीछे बैठो, ऐसे ही पीछे रहोगे क्या? हैं? तुम अगर इतने पीछे हो गए तो हमारा तो हो गया काम।
हैं? ये हमारे बड़े माशाल्लाह करम फरमा हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। वो एक जलसा और कराइएगा तो फिर इंशाअल्लाह कभी ये जो अधूरी रह गई बातें फिर पूरी करेंगे। आज हम ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया करो और खूब मनाओ, कोई आपत्ति नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत अपना यौम मिलाद खुद मना रहे हैं। जो कह रहे हैं आज कैसा रोज़ा है हुजूर, तो सरकार फरमाते हैं आज के दिन में पैदा हुआ था। मुस्तफ़ा ज़माने में आ गए, छा गए। तुम भी कदर करो, ज़रा थोड़ा सा तो बदलाव पैदा करो, कुछ तो डेवलपमेंट लाओ समाज में। अपने घर में झांक के देखो कहाँ गैर इस्लामी अलामतें दिखाई दे रही हैं, वहीं पे उंगलियां रख दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बहनों का शुक्रिया, भाइयों का शुक्रिया, बड़ी देर तक सुना। अल्लाह ताला हमें इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। हाँ हाँ सुन रहा हूँ तुम्हारी। मुस्तफ़ा आला मेरे मुस्तफ़ा प्यारे नबी का बयान, मुझे तो इल्म नहीं है, मगर अगर मुझ जैसा आदमी भी हुजूर की सीरत का बयान करे हक़ अदा नहीं कर सकता। बड़े बड़े आलिम हक़ अदा ना कर सके। समझ में आ गई? लाखों पहलू हैं, करोड़ों जिहतें हैं, पूरी ज़िंदगी हो जाएगी तो भी बयान पूरा नहीं होगा। और मैं तो ठहरा, मैं है ही क्या मेरे पास, एक मुफ्ती आजम के फैज़ान के सिवा वाह सुभान कुछ भी तो नहीं है। बड़े बड़े आलिम उनका बयान कमा हक़्क़हू कर न सके। जैसे शेख सादी को देखो, कितने बड़े आलिम थे, तारीफ़ करते रहे और जब पूरी तारीफ़ हो न सकी उनसे तो बाद में यही कह के चले गए, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा खुद। मेरे आला हजरत को देखो, 56 इल्मों में 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए, पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर गए। बरेली वाले 56 इल्मों में 1200 किताबें। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में उनकी किताब फतावा रज़विया शामिल है। मुसलमानों के मसले उन्हीं की किताब को देख देख के हल किए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, फतावा रज़विया को। तो संसार में भारत का नाम रोशन कर गए। और इतने इल्म वाले थे कि जर्मनी जा रहे थे जियाउद्दीन, डॉक्टर जियाउद्दीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मसला हल करने। और जनाबे वाला किसी ने कह दिया बरेली जाओ, जरा बड़े मौलाना साहब से भी मिल लो। मिल लिए, जैसे ही आला हजरत से मिले, मिनटों सेकंडों चुटकियों में मेरे इमाम ने वो जनाबे वाला मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व की। तो कहना पड़ा डॉक्टर जियाउद्दीन को कि हुजूर आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इल्म वाले ही जानते हैं इल्म वालों की कदर, जौहरी ही पहचानता है हीरे की कीमत, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। इसीलिए ये जाहिल पीर बहुत सारे आला हजरत क्यों, अबे तू क्या जाने वे, इल्म वालों से पूछो इल्म वालों की कदर। जौहरी जानता है हीरे की कदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर तो ऐसे फेंक देगा अदरक को लेके। इंसान रात के 2 बजे घर पहुंचे और फिर कहे अपने घर वालों से चाय बहुत अच्छी बननी चाहिए, और सुनो वो अदरक जो रखा है जरा कुचल के बढ़िया करके डाल देना। रात के 2 बजे अदरक याद आ रहा, और बंदर को क्या पता अदरक का। आला हजरत को पहचानना हो तो मारहरा के सैयदों से पूछो, दिल वाले जानते हैं दिल वालों को। मारहरा के सैयदों से पूछो, या यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से पूछो। आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के अहमद रजा पे हो रही है। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरी दुनिया में मेरे इमाम पर पीएचडी करते नजर आ रहे हैं। और खुदा की कसम हम जैसे ये कहने पे मजबूर हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत इतना बड़ा आलिम, मेरे पूरी जिंदगी नबी की तारीफ करते रहे। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। कभी बोले लन याते नज़ीर का फी नज़िर, कभी बोले वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, कभी याद आई तो बोले रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कभी कहने लगे मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, लाहौर का शीश महल उनके परदादा का, मगर एक दिन भी याद नहीं आई शीश महल की। रात और दिन सुबह शाम 8 पहर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नबी नबी करने वाले आला हजरत आखिरकार कमा हक़्क़हू बयान कर न सके और आखिर में ये कह के रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। ऐसे ही सुन लोगे आला हजरत के शेर।
हाँ ऐसे सुनो, अल्लाहु अकबर। ये तरीका होता है सुनने का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल आबाद रहो यार, सरसब्द व शादाब रहो। हुजूर अहसन मियाँ का साया अल्लाह देर तक सलामत रखे आमीन। और इनके फैजान को अल्लाह हम सब पे जारी फरमाए। आमीन। 2:33 मगर लग नहीं रहा है कि 2:33 हो गए। चेहरों से लग रहा है जैसे 9:33 हो रहे हैं। क्या बात है। खुश रहें, आबाद रहें। सरवर कहूँ के मालिक हो। अरे किधर हो यार, कमेटी वाले किधर नहीं, लड़के किधर नहीं ये। सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले देबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। तौबा कर रहे हूँ, तौबा अल्लाह कबूल फरमा ले। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहना, नबी पाक के रास्ते पे चलते रहना। जिसे नबी से मोहब्बत हो उसे सीने से लगाते रहना। तोड़ने नहीं जोड़ने आए हो। अस्सलामु अलैकुम।